आजकल आत्मिक वरदानों के मुद्दे पर बहुत बहस, विभाजन और भ्रम है, लेकिन सच कहूं तो यह कोई नई बात नहीं है। असल में हम पहली सदी के कुरिन्थ की इस छोटी सी कलीसिया तक भी जा सकते हैं, जहां कुछ वरदानों को ऊंचा और कुछ को कमतर समझा जाता था। और मैं आपको बता दूं, इस बहस के केंद्र में घमंड था। अब जब हम फिर से 1 कुरिन्थियों में लौटते हैं, तो हम अब अध्याय 12 में हैं और पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को उनकी पूर्व अज्ञानता की याद दिलाएंगे, जब वे मूर्ति पूजक थे। अब उनके भीतर पवित्र आत्मा वास करता है और पवित्र आत्मा के कारण वे न केवल यीशु को प्रभु और स्वामी के रूप में पहचानते हैं, बल्कि उन्हें उपयोग के लिए कुछ बहुत खास भी दिया गया है, एक आत्मिक वरदान, एक आत्मा द्वारा दिया गया उपहार। अब जैसे ही हम शुरू करते हैं, मैं इसे यहां परिभाषित करना चाहता हूं। यहां यह है कि आत्मिक वरदान क्या है। यह एक परमेश्वर द्वारा दी गई क्षमता है जो विश्वासियों को मसीह की देह की सेवा करने में सक्षम बनाती है। अब पौलुस यहां पद 4 में लिखते हैं, वरदान तो भिन्न भिन्न हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवाएं भी भिन्न भिन्न हैं, परंतु प्रभु एक ही है, और कार्य भी भिन्न भिन्न हैं, परंतु सब में सब कुछ करने वाला परमेश्वर एक ही है। अब पौलुस यहां जिस शब्द का उपयोग वरदान के लिए करते हैं, वह है क्रिस्मा, जो क्रिस से आता है। यह शब्द अनुग्रह के लिए है। अब इसका अर्थ यह है कि कोई भी अपने वरदान पर घमंड नहीं कर सकता। यह परमेश्वर के अनुग्रह का उपहार है। अब यहां पद 7 में पौलुस एक अलग शब्द का उपयोग करते हैं। वह लिखते हैं, हर एक को, या हर एक को आत्मा का प्रकट होना दिया गया है। अब यह शब्द इस बात पर जोर देता है कि यह वरदान एक सच्चे विश्वासी के जीवन में प्रकट होगा, क्रियान्वित होगा। पौलुस यहां यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह वरदान, जैसा कि वे लिखते हैं, सबकी भलाई के लिए है। दूसरे शब्दों में, आपका वरदान आपके लिए नहीं है, आपका वरदान दूसरों के लाभ के लिए है। अब यहां 8 से 11 पदों में पौलुस कई वरदानों की एक सूची देते हैं। अन्य वरदानों का उल्लेख शास्त्र में किया गया है, लेकिन यहां जिन वरदानों का उल्लेख किया गया है, वे संभवतः वही थे जिनके पीछे कुरिन्थियों के लोग अपने घमंड के कारण खुद को बढ़ावा देने के लिए भाग रहे थे। सबसे पहले पौलुस लिखते हैं, बुद्धि का वचन या ज्ञान का वचन। अब ये विशेष अंतर्दृष्टि और उन्हें संप्रेषित करने की क्षमता को दर्शाते हैं। जहां सभी मसीही विश्वास रखते हैं, वहीं पौलुस द्वारा यहां 9वें पद में उल्लेखित विश्वास का वरदान एक असामान्य रूप से परमेश्वर पर भरोसा करने की क्षमता होगी। चंगाई के वरदान, खैर, उसका उल्लेख अगला किया गया है। यह किसी की सेहत को बहाल करने की अलौकिक क्षमता है। इसके बाद पौलुस यहां चमत्कारों का उल्लेख करते हैं, और यह चमत्कारी शक्तियों के कार्यों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द है। आपको बस प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़नी है और आप देखेंगे कि लोग केवल उस वस्तु को छूकर चंगे हो जाते थे जिसे पौलुस ने छुआ था। यह प्रेरितों के काम अध्याय 19 पद 12 में है। वैसे कभी भी मेरी संडे की सूट को सेवा के बाद छूने से कोई चंगा नहीं हुआ है, और इसका कारण यह है कि ये चंगाई के चमत्कारी वरदान प्रेरितिक और अस्थायी थे। इस पर थोड़ी देर में और बात करेंगे। पौलुस यहां अगला वरदान, भविष्यवाणी का उल्लेख करते हैं। यह परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त करने और उसे संप्रेषित करने की अलौकिक क्षमता है। पौलुस यहां पद 10 में यह भी लिखते हैं, आत्माओं की परख करने की क्षमता। यह उस क्षमता को दर्शाता है जिससे कोई यह जान सकता है कि कोई संदेश परमेश्वर की ओर से है या दुष्ट आत्माओं की ओर से। यह विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण था जब नया नियम पूरा नहीं हुआ था और लोगों के लिए उपलब्ध नहीं था। अंत में पौलुस यहां भाषाओं के वरदान का उल्लेख करते हैं। यह वह अलौकिक क्षमता है जिसमें कोई व्यक्ति ऐसी वास्तविक भाषा बोल सकता है जिसे उसने कभी सीखा नहीं है। लेकिन इसके साथ ही पौलुस यहां पद 10 में भाषाओं की व्याख्या का भी उल्लेख करते हैं। जिसके पास यह वरदान है, वह उस भाषा या बोली की व्याख्या कर सकता है और उसके अर्थ को कलीसिया को समझा सकता है। अब
यहाँ कुछ बातें ध्यान में रखने योग्य हैं। पहली बात, जैसा कि मैंने कहा, जब पौलुस यह पत्र लिख रहे हैं तब नया नियम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो कल्पना कीजिए कि एक कलीसिया के रूप में मिलना और यह समझने की कोशिश करना कि क्या विश्वास करना है, कैसे व्यवहार करना है या क्या करना है, जब आपके पास मत्ती, रोमियो या प्रकाशित वाक्य नहीं है। इसलिए इन वरदानों में से कुछ प्रारंभिक कलीसिया को मार्गदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण थे। दूसरी बात, ध्यान रखें कि इन वरदानों में से कई प्रेरितों तक ही सीमित थे। ये चमत्कारी क्षमताएं सच्चे प्रेरितों की पहचान थीं। पौलुस 2 कुरिन्थियों 12:12 में लिखते हैं, सच्चे प्रेरित के चिन्ह तुम्हारे बीच चिन्हों, अद्भुत कार्यों और सामर्थ्य के कामों के साथ प्रकट किए गए। अब यह वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि ये चमत्कारी वरदान प्रेरितों के लिए थे, सभी के लिए नहीं, अन्यथा वे सच्चे प्रेरित के चिन्ह नहीं होते। तो प्रियजनों, पूछने का सवाल यह नहीं है कि मैं वह क्यों नहीं कर सकता जो प्रेरितों ने किया था। नहीं, इससे बेहतर सवाल यह है कि प्रेरितों ने जो किया वह क्यों किया, और इसका उत्तर पवित्र शास्त्र से स्पष्ट है। उन्हें चमत्कारी रूप से वह सब करने की सामर्थ्य दी गई थी जो यीशु ने किया, जैसे कि मरे हुओं को जिलाना और बीमारों को चंगा करना, और यह सब उनके परमेश्वर के दूत होने की प्रामाणिकता को प्रमाणित करता था। अब क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आज चमत्कारी रूप से लोगों को चंगा नहीं करता? नहीं, वह आज भी चंगा करता है। लेकिन मुझे आपको कुछ बताने दीजिए। ईश्वरीय चंगाई और ईश्वरीय चंगाई देने वालों में फर्क है, और प्रेरित विशेष रूप से ईश्वरीय चंगाई देने वाले थे। अब पौलुस यह उदाहरण देता है कि कलीसिया को एक दूसरे की सेवा कैसे करनी चाहिए। वह यहां 12वीं आयत में लिखता है, जैसे शारीरिक शरीर एक है और उसके कई अंग हैं, और शरीर के सभी अंग, चाहे वे कितने भी हों, एक ही शरीर हैं, वैसे ही मसीह के साथ भी है। वैसे आप इस शरीर में, मसीह के शरीर में कैसे आए? पौलुस हमें यहां 13वीं आयत में बताता है, एक ही आत्मा में हम सब एक ही शरीर में बपतिस्मा लिए गए। दूसरे शब्दों में, प्रियजनों, जब आपने मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, तो पवित्र आत्मा ने तुरंत आपको मसीह के शरीर अर्थात कलीसिया में मिला दिया। यही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको मसीह और अन्य विश्वासियों के साथ एकता में जोड़ता है। हर मसीही, हर विश्वासी को उद्धार के क्षण पर पवित्र आत्मा द्वारा बपतिस्मा दिया गया था। अब इसी के साथ पौलुस इस मानव शरीर की उपमा को यहां 14 से 19 आयतों में विस्तार से समझाते हैं। वह शरीर के कई अंगों की बात करते हैं, जैसे कान, हाथ और आंखें। वह यहां प्रभावी रूप से कह रहे हैं कि आपका शरीर वैसे कार्य नहीं कर सकता जैसा उसे करना चाहिए अगर आप केवल एक बड़ी आंख या सिर्फ एक बड़ा कान होते। पौलुस यहां सच कहें तो एक तरह से हास्यपूर्ण चित्र खींच रहे हैं। अब समस्या यह थी कि कुरिन्थियों में से सभी लोग मुंह बनना चाहते थे। वे बोलने वाले, सार्वजनिक भूमिकाएं चाहते थे। वे आकर्षक और चमत्कारी भूमिकाएं चाहते थे। तो फिर पैर कौन बनता? अरे हाथ कौन बनता? पौलुस यहां बताते हैं कि किस अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने शरीर को अर्थात कलीसिया को एक साथ रखा है, जिसमें हर व्यक्ति की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जैसे एक शारीरिक शरीर के अंगों की होती है। ठीक है, इसे मैं गिरी हुई सूप की एक स्थिति से समझाना चाहूंगा। मान लीजिए कि आपकी सभा ने एक रविवार चर्च के बाद साथ में भोजन किया और हर कोई लाइन में लगकर अपना खाना ले रहा था। एक महिला सूप का कटोरा ले जा रही थी, लेकिन अपनी मेज की ओर जाते समय उसका पैर एक कुर्सी से टकरा गया और वह गिर गई, जिससे उसका सूप भी गिर गया। अब कलीसिया में हर कोई तुरंत प्रतिक्रिया करता है। नेतृत्व के वरदान वाले व्यक्ति ने सबको एक पंक्ति में खड़े होने और उनका अनुसरण करने के लिए कहा, ताकि वे उस महिला पर न गिरें। प्रशासन के वरदान वाले व्यक्ति वहीं खड़े होकर कुर्सियों को लगाने का एक बेहतर तरीका सोचने लगे। शिक्षण के वरदान वाले व्यक्ति ने खड़े होकर 3 तरीके बताए जिनसे लोग अपना सूप गिराए बिना ले जा सकते हैं, और इन तीनों बिंदुओं की शुरुआत एस अक्षर से की, सूप के सम्मान में।
दया के वरदान वाले व्यक्ति ने शिक्षक को अनदेखा करते हुए सीधे उस शर्मिंदा महिला के पास जाकर उसके कपड़ों से सूप साफ किया और उसे यह बताते हुए सांत्वना दी कि इस दुर्घटना के लिए उन्हें बहुत अफसोस है। दानी के वरदान वाले व्यक्ति उसके पास गए और जब वह महिला फिर से खड़ी हो गई तो उसे अपनी ही सूप की कटोरी दे दी। लेकिन सहायता के वरदान वाले व्यक्ति का कहीं पता नहीं था, क्योंकि जैसे ही उसने यह घटना देखी वह तुरंत पोछा ढूंढने के लिए दौड़ गया ताकि आकर गंदगी साफ कर सके। अब लोगों ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी उसका कारण क्या था? वे क्षमताएं जो परमेश्वर ने उन्हें उनकी अनूठी सेवा देने के लिए दी थीं। अब खतरा यह है कि सहायता के वरदान वाला व्यक्ति पूरे रास्ते यह शिकायत करता हुआ जा सकता है कि हमेशा वही है जिसे गंदगी साफ करनी पड़ती है। देन के वरदान वाली व्यक्ति यह शिकायत कर सकती है कि खैर उसे कभी अपना सूप का कटोरा खाने को नहीं मिला, वह हमेशा उसे दूसरों को दे देती थी। तो प्रियजनों, बात यह है, जब हमें यह एहसास होता है कि परमेश्वर ने हमें आवश्यकता को समझने और शरीर की सेवा करने तथा अपने वरदान का सक्रिय रूप से उपयोग करने में सक्षम बनाया है, तो कलीसिया प्रेम और एकता में प्रभावी रूप से कार्य करती है। तो आइए आज हम एक दूसरे की सेवा करने के तरीके खोजें। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू नहीं करते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।